प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। परमेश्वर के वचन बाइबल में नीति वचन 29 अध्याय उसके पहली पंक्ति में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक सडनली नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। एक पुराने मतलब आज से बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, उनका देहांत 1990 में हुआ था, लगभग 30-35 साल पहले आज से। और वो एक अंग्रेज पत्रकार थे, इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, एक लेखक भी थे और मीडिया में भी अपने रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते थे। इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था मैल्कॉम मगरिज और ये काफ़ी जाने माने थे अपने समय में, शायद हम लोग नहीं जानते हैं, अलग देश था। और मैल्कॉम मगरिज इन्होंने स्टालिन की बेटी के साथ थोड़ा समय बिताया, उनके साथ काम किया एक बीबीसी की फिल्म बनाने के लिए स्टालिन के ऊपर। और इसलिए मैल्कॉम बाप की बेटी से बाप के बारे में बहुत कुछ जान पाए, व्यक्तिगत उनको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिली है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने सुना है जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति है या किसी और देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, आप सुनते हैं अखबारों से, लेकिन मानो कि आप उनके किसी बेटे या बेटी से आपका डायरेक्ट संपर्क हो तो आपको बहुत कुछ उस व्यक्ति के बारे में जानने को मिलता है। तो ऐसे ही मैल्कॉम मगरिज का केस था और वो बीबीसी, जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसमें एक फिल्म बना रहे थे अपने फादर के लिए। तो फादर के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी स्टालिन के लिए, वो बेटी दे रही थी। और स्टालिन का नाम जो इतिहास जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, इसका पूरा नाम जोसेफ स्टालिन था और ये बहुत बड़ा एक कम्युनिज्म को मानने वाला व्यक्ति था, बहुत बड़ा कम्युनिस्ट लीडर था और इसने रशिया पर राज किया। लेकिन इसके राज में बहुत ही एक औरों को दुख देने वाली मानसिकता थी, सैडिस्टिक मेंटालिटी, और एक अजीब सा इसके अंदर बेरहमी थी। मतलब लोगों पर अत्याचार करके भी इसको फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कहते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड किलर, बिना गुस्से आए किसी का मर्डर कर दिया या पैसे लेके किसी का मर्डर कर दिया। तो वैसे इसके अंदर अजीब सी बेरहमी थी। और जब इसका राज था, जब ये कंट्री का सुप्रीम लीडर था रशिया का, तो लाखों लोगों की मौत हुई इसकी आज्ञा से। और गिनती इतनी ज्यादा है कि लोगों को यही नहीं मालूम है कितने लोग रशिया में मारे गए। और जो इनकी बेटी थी जिसका नाम था स्वेटलाना स्टालिन, तो स्वेटलाना ने मैल्कॉम मगरिज को बताया कि जब इसके आखिरी समय था मेरे पिताजी का, जब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और मरने से पहले का समय था, तो उनको अजीब अजीब डरावने चीजें दिखती थी, जिसको इंग्लिश में हेलुसिनेशंस कहते हैं, है ना। अजीब चीजें दिखेगी, आत्माओं के आकार दिखेंगे, जो पुराने लोग मर गए हैं वो दिखेंगे, वो बात कर रहे हैं, अजीब आवाज सुनाई देती है, उनको भूत प्रेत दिखते हैं। तो ये भी एक बीमारी है और ये भी एक सच है कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी मौत में भी उसको पीड़ा होती है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं, ये सारी चीजें वास्तविक है, बाइबल बताती है। तो ऐसा व्यक्ति सताया भी जाता है उसके अपने पापों के कारण। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से वो
जैसे बिस्तर पे लेटा हुआ था, एकदम से उठा, आधा उठा, अपनी उसने ऐसे मुट्ठी बनाई और आकाश की तरफ यानी छत की तरफ या स्वर्ग की तरफ उसने वो मुट्ठी दिखाई और फिर अपने तकिए पे फिर गिर पड़ा और मर गया। यानी वो बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था कि मैं परमेश्वर से गुस्सा हूं, क्रोधित हूं। मतलब उसकी ये औकात थी, बेवकूफ था। उसने अपनी औकात समझी कि मैं परमेश्वर के सामने या उसके विरोध में अपनी मुट्ठी जैसे मारने वाला हूं, मैं दिखा सकता हूं। किसी को लगेगा कि अरे स्टालिन तो पूरी जिंदगी नास्तिक होगा, तभी तो कम्युनिस्ट बना, क्योंकि कम्युनिस्ट ईश्वर को मानते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो 16 साल का था तो एक धार्मिक स्कूल में, एक सेमिनरी में जाने को उसको मौका मिला, उसको स्कॉलरशिप मिली। तो वो परमेश्वर के बारे में एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहा था फुल टाइम। जैसे एक व्यक्ति इंजीनियरिंग या मेडिसिन पढ़ता है, ये थियोलॉजी पढ़ता था। अपने क्लास लगातार जाता था, अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन एक बार इसका फाइनल एग्जाम ये मिस कर चुका, या पहुंच नहीं पाया, या बीमार था, या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। और उस फाइनल एग्जाम में उसने इम्तिहान नहीं दिया, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया गया या फेल कर दिया। और उसके बाद वो कम्युनिज्म की किताबें पढ़ने लगा, लेनिन की। और जो लेनिन इससे बड़ा कम्युनिस्ट लीडर था रशिया का ही। और फिर ये एक बहुत बड़ा मार्क्सिस्ट क्रांतिकारी बन गया, कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाला। और स्टालिन के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु के प्रेम को जाने, उसके उद्धार को जाने, और पूरा जीवन वो सेवा, प्रभु यीशु की सेवा में बिता सकता था। इसलिए तो वो उस कॉलेज में गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब परीक्षा का समय आया तो उसने प्रभु यीशु का इनकार करके उसने भक्तिहीनता को अपनाया और लाखों लोगों का मर्डरर, हत्यारा बन गया। इतिहास में उसका नाम लिखा गया हत्यारे की तरह। और धीरे धीरे उसका दिल और कठोर होता गया। जब रोशनी मिलती है परमेश्वर की ओर से और एक व्यक्ति उस रोशनी को रिजेक्ट करता है, नहीं मानता है, तो उसका मन कठोर होता है। प्रभु और बात करता है, वो नहीं मानता है, उसका दिल और कठोर होता है और फिर उसका दिल पत्थर हो जाता है। और यही स्टालिन के साथ हुआ। और पता चलता है कि कितना डेंजरस, कितना खतरनाक है यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह को इनकार करना, है ना। रोशनी को इनकार करना यानी आप अंधकार को बुला रहे हैं। उसने परमेश्वर के विरोध में अपनी मुट्ठी को दिखाया, है ना। वो तो ऑलरेडी बिस्तर पर आ चुका था, उसको भी मालूम था मैं मरने वाला हूं। लेकिन डिटाई देखो, मरने के टाइम भी उसका मन कठोर था। हम पढ़ते हैं यूहान 3 अध्याय में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। स्टालिन ने ज्योति को रिजेक्ट किया, लात उठाई। प्रभु यीशु ने इसका क्या बिगाड़ा था कि वो मुट्ठी दिखा रहा था। लाखों लोगों का हत्यारा होकर फिर भी मुट्ठी दिखा रहा है परमेश्वर को, है ना। उसको तो तभी नरक में भेज दिया जाना था। परमेश्वर ने फिर भी उसको समय दिया, बिस्तर पर लेटने का भी समय दिया कि सोचे, पछताप करें।
है ना। लेकिन आज भी वो नरक में बस मुट्ठी ही दिखा रहा है, नरक की आग में, पीड़ा में है। प्रभु यीशु ने तो भलाई ही की, ना केवल स्टालिन के लिए, पूरे जगत के लिए, कि क्रूस पर जाकर हमारे पापों की सजा को, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, अपने पवित्र लहू को हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों की शुद्धि के लिए बहा दिया, दुख उठाया, कीमत चुकाई, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज युगान युग जीवित है। इसलिए हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे, इस रोशनी को रिजेक्ट ना करे, अपने हृदय को नम्रता के साथ प्रभु के सामने लाए। टूटे हुए मन को, टूटे हुए हृदय को, पिसी हुई आत्मा को वो कभी भी तुच्छ नहीं जानता। वो ऐसे पापी को ग्रहण करता है, उसको उद्धार देता है और पाप की सामर्थ्य से छुड़ाता है, पापों से अलग करता है। ये प्रभु यीशु में सामर्थ्य, हम में नहीं है। और जब पाप क्षमा होते हैं तब मनुष्य को पूरा आश्वासन है कि मैं अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ अब अनंत काल बिताऊंगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।